जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सुमित सोनी रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी पेट और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। दोस्तों पिछली 10 वीडियो हो चुकी हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सारी की सारी क्लासों को अच्छे से देखा होगा। उसके बाद दोस्तों क्या किया होगा, उनका नोट्स बनाई होगी उनकी, और टाइम पर दोस्तों रिवीजन किया होगा। दोस्तों आप लोगों से बार बार हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि दोस्तों सारी की सारी क्लासें देखें और उनका टाइम पर रिवीजन करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो दोस्तों आपको टाइम पर रिवीजन जरूर करना है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? क्या दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? ए ऑप्शन है दोस्तों पारादीप, बी है कांडला, सी है हल्दिया और डी है चेन्नई। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? पारादीप, कांडला, हल्दिया और चेन्नई, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात का कांडला बंदरगाह। दोस्तों गुजरात का कांडला बंदरगाह को एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं हल्दिया बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है, तो हल्दिया बंदरगाह है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। दोस्तों इसे कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें चेन्नई बंदरगाह, तो ये दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में। TN मतलब तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर बंदरगाह की बात चल ही रही है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं और भारत में कुल कितने छोटे बंदरगाह हैं। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में कुल कितने छोटे बंदरगाह हैं, तो छोटे बंदरगाहों की संख्या भारत में है कुल 200। ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो बड़े बंदरगाहों की संख्या है दोस्तों कितनी है? 13। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 13 बंदरगाह हैं। छोटे मतलब कि क्या है, छोटे बंदरगाहों की संख्या है 200 और बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। दोस्तों उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? उड़ीसा में है दोस्तों कौन सा? पारादीप बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बंदरगाह से जापान से लौह अयस्क का आयात किया जाता है। तो पारादीप बंदरगाह से दोस्तों क्या होता है? जापान से क्या होता है दोस्तों? जापान से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा दोस्तों? हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों 2 बंदरगाह है। कौन कौन से? एक है मुंबई हाई और एक है न्वाहा सेवा बंदरगाह, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही बंदरगाह था, मुंबई हाई। हुआ कि मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए न्वाहा सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? एक है मुंबई हाई बंदरगाह, मुंबई हाई एक है, मुंबई हाई। और दोस्तों कौन सा एक है? एक है दोस्तों JL नेहरू बंदरगाह। ठीक है, JL नेहरू बंदरगाह, JL नेहरू बंदरगाह भी दोस्तों है। ठीक है, JL नेहरू बंदरगाह। दोस्तों अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। दोस्तों अगर ज्वारीय बंदरगाह की बात की जाए तो कांडला बंदरगाह, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है और ये एक क्या है? ज्वारीय बंदरगाह के रूप में दोस्तों जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा में, और इसे क्या होता है? जापान से लौह अयस्क का आयात निर्यात किया जाता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़े बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो दोस्तों तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह की संख्या सबसे अधिक है। कितने हैं दोस्तों? 3 बंदरगाह हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक है चेन्नई बंदरगाह और एक है दोस्तों कौन सा? वीवो चिदम्बरम बंदरगाह, जिसे तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और एक है दोस्तों एन्नौर बंदरगाह। कौन सा है? एन्नौर। कौन कौन से दोस्तों? 3 बंदरगाह हैं। एक है चेन्नई बंदरगाह, एक है दोस्तों कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे वीवो चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा दोस्तों कौन सा है, मतलब तीसरा कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत में कुल कितने छोटे बंदरगाह हैं, तो 200 छोटे बंदरगाह हैं। अब बात की जाए दोस्तों कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो दोस्तों 13 कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कौन सा बंदरगाह है? तो हल्दिया बंदरगाह दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और महाराष्ट्र अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दोस्तों दो बंदरगाह हैं, एक है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है दोस्तों कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नुआहा सेहो बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। रोंगाली बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? क्या है रोंगाली बिहू दोस्तों? क्या होता है? बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है। बिहू की दोस्तों तीन कैटेगरी होती है, एक होता है रोंगाली बिहू, एक होता है माघ बिहू और एक होता है कटी बिहू। तो दोस्तों जो रोंगाली बिहू होता है, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों असम में किस महीने में मनाया जाता है? क्या दोस्तों? किस महीने में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है अप्रैल, बी है दोस्तों अक्टूबर और सी है जनवरी और डी है मार्च। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? रोंगाली बिहू असम में किस महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर होता है अप्रैल। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है अप्रैल। दोस्तों रोंगाली बिहू को एक अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, कौन सा? वो होता है बोहाग बिहू। क्या होता है दोस्तों? बोहाग बिहू भी दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है इसे? इसे दोस्तों बोहाग बिहू भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अक्टूबर में दोस्तों क्या मनाया जाता है? अक्टूबर में दोस्तों मनाया जाता है कटी बिहू। क्या होता है दोस्तों? कटी बिहू। कटी बिहू या इसे कंगाली बिहू के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। क्या? कंगाली बिहू के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, कंगाली बिहू। अब दोस्तों बात करते हैं जनवरी में दोस्तों क्या मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है माघ बिहू। क्या? माघ बिहू दोस्तों मनाया जाता है। क्या? माघ बिहू। ठीक है। क्या होता है? रोंगाली बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? अप्रैल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है और इसे बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अक्टूबर की अगर बात की जाए तो अक्टूबर में मनाया जाता है कटी बिहू या कंगाली बिहू। उसके बाद जनवरी में दोस्तों क्या होता है? माघ बिहू मनाया जाता है। क्या? माघ बिहू। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए असम के कुछ अन्य त्यौहार, जैसे कि दोस्तों हमने आपको पिछली क्लास में भी असम के कुछ प्रमुख त्यौहार बता चुके हैं, जैसे कि दोस्तों आप सभी को याद रखना है बिहू, तो आप लोग याद रखिए, क्योंकि देखो बिहू और बिहू के जो तीन पार्ट हैं वो याद रखिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिए रोंगकर। क्या दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्या? रोंगकर त्यौहार दोस्तों। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया अली ए लिगांग फेस्टिवल। क्या दोस्तों? अली ए लिगांग फेस्टिवल। क्या दोस्तों? अली ए लिगांग फेस्टिवल। अली ए लिगांग फेस्टिवल दोस्तों आप लोग याद रखें। दोस्तों आप लोग एक याद रखें मी डेम मेम्फी। क्या दोस्तों? मी डेम मेम्फी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों तीन त्यौहार और याद रखिए असम से संबंधित। दोस्तों अगर रिवीजन एक बार कर लेते हैं, रोंगाली बिहू असम में किस महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है दोस्तों ये असम में मनाया जाने वाला क्या होता है दोस्तों? ये अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर में मनाया जाता है कटी बिहू या कंगाली। जनवरी में दोस्तों मनाया जाता है माघ बिहू। उसके बाद दोस्तों अगर असम की लेते हैं, असम के कुछ त्यौहार जो कि बार बार एसएससी के एग्जाम्स में जाते हैं दोस्तों, क्या है? रोंगकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार जो कि दोस्तों असम में मनाया जाता है। अली ए लिगांग फेस्टिवल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है? मी डेम मेम्फी त्यौहार जो कि असम में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे का सारा आसानी से आपको याद हो गया ना। थर्ड क्वेश्चन की ओर, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन है यूएसए, बी है ब्रिटेन, सी है आयरलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। विधि के समक्ष समता दोस्तों क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों एक ऐसा ही एक वाक्य होता है, विधि का समान संरक्षण। क्या दोस्तों? विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण दोस्तों यूएसए या अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता ये दोस्तों कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब दोस्तों अगर बात करें कि ब्रिटेन से और क्या चीज ली गई है, जैसे कि दोस्तों क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। क्या दोस्तों? एकल नागरिकता दोस्तों ली गई है। क्या? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों कहां से ली गई है? ब्रिटेन से दोस्तों ली गई एकल नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों अगर आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से याद रखिए। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों जानते हो क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा शैली। क्या दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा शैली। प्रस्तावना की
भाषा शैली, प्रस्तावना की भाषा शैली दोस्तों कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। अगर इसी तरह का दोस्तों एक सेम टू सेम लगभग देखो मिलता जुलता है, विधि का समान संरक्षण दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ से लिया गया? यूएसए या अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए कि अमेरिका से ही लिए गए क्या? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों क्या लिया गया है दोस्तों? मौलिक अधिकार। पहले आप लिख लीजिए मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों लिए गए हैं क्या? मौलिक अधिकार दोस्तों लिए गए कहां से? अमेरिका से दोस्तों लिए गए। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसए से ही लिया गया, मतलब अमेरिका से ही लिया गया है। ब्रिटेन से दोस्तों एकल नागरिकता ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। अगर आयरलैंड की बात की जाए तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों लिया गया है क्या? प्रस्तावना की भाषा शैली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? क्या? असद अली खान का संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? ए ऑप्शन है रुद्रवीणा, बी है सितार, और सी है शहनाई, और डी है दोस्तों क्या? सरोद वादन। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है रुद्रवीणा। असद अली खान जो है दोस्तों रुद्रवीणा से संबंधित हैं। दोस्तों अगर बात करें सितार, सितार की अगर बात करें दोस्तों, तो सितार से हमने आपको कई नाम बताए हैं, जैसे कि दोस्तों पंडित रविशंकर का नाम बताया है, निखिल बनर्जी का नाम बताया है, विलायत खान का दोस्तों नाम बताया आप सभी को। उसके बाद दोस्तों किसके किसके नाम बताए हैं दोस्तों? विलायत खान, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों क्या है? बंदे हसन, शाहिद परवेज जैसे नाम जो हैं आप लोग याद रखिए। क्या दोस्तों? बंदे हसन, क्या दोस्तों? बंदे हसन आप लोग याद रखिए। शाहिद परवेज दोस्तों आप लोग याद रखिए। क्या? शाहिद परवेज। दोस्तों विलायत खान आप लोग याद रखिए, विलायत खान, विलायत खान दोस्तों याद रखिए। उसके बाद दोस्तों निखिल बनर्जी याद रखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बुद्धदित्य मुखर्जी आप लोग याद रखिए, सारे के सारे आप लोग याद रखिए। दोस्तों शहनाई, शहनाई के दोस्तों एकमात्र जाने माने दोस्तों कौन है? बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद दोस्तों शहनाई से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों कौन है भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक? कौन है दोस्तों? वागेश्वरी कमर, वागेश्वरी कमर। कौन है दोस्तों? वागेश्वरी कमर। भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक के रूप में वागेश्वरी कमर को जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर सरोद की बात की जाए तो सरोद सम्राट कहा जाता है अमजद अली खान को। किसको दोस्तों? अमजद अली खान, अमजद अली खान, अमजद अली खान। और दोस्तों अगर बात की जाए इनके पुत्र हैं दो, एक तो कौन? अयान खान और एक है अमान खान। क्या करते हैं दोस्तों? सरोद ही दोस्तों क्या करते हैं? बजाते हैं, ठीक है दोस्तों। अमजद अली खान का संबंध किससे? सरोद वादन से। दोस्तों एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो दोस्तों असद अली खान का संबंध रुद्रवीणा से है। उसके बाद दोस्तों सितार की अगर बात की जाए तो सितार से संबंधित बहुत लोग हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर, जिन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था, 1999 में भारत रत्न दिया गया। निखिल बनर्जी, विलायत खान, उसके बाद दोस्तों क्या है? बुद्धदित्य मुखर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज जैसे लोग दो जो है ना दोस्तों सितार से संबंधित हैं। दोस्तों अगर बात की जाए शहनाई की, तो शहनाई के हितवा कौन? शहनाई के दोस्तों आपके कौन है? बिस्मिल्लाह खान। और शहनाई की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं वागेश्वरी कमर। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार, कम से कम 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? वागेश्वरी कमर हैं दोस्तों। अगर सरोद की बात की जाए तो सरोद सम्राट दोस्तों भारत में कहे जाते हैं अमजद अली खान, और अमजद अली खान के दो पुत्र हैं, एक है अयान खान, एक है अमान खान। ये भी दोनों क्या करते हैं दोस्तों? सरोद ही बजाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अच्छे से आप सभी को याद हो गया होगा। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है विशु, बी है फूलदेई, सी है हार्नबिल, और डी है पोंगल। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? निम्नलिखित में कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है दोस्तों? क्या उत्तराखंड में मनाए जाने वाला त्योहार पूछा जा रहा है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है फूलदेई त्योहार।
फूलदेई त्यौहार दोस्तों क्या होता है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला एक त्यौहार होता है दोस्तों। ए ऑप्शन में जो विशु है, विशु दोस्तों क्या होता है, केरल का नववर्ष है दोस्तों। क्या, केरल का नववर्ष है विशु। क्या दोस्तों, केरल का नववर्ष, केरल का नववर्ष है दोस्तों, नववर्ष। ठीक है दोस्तों, केरल का नववर्ष है क्या, विशु। अगर बात की जाए दोस्तों केरल का एक त्यौहार तो क्या है, ओणम। ओणम है। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक नौका दौड़ होती है जिसे वल्लम कली कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल ये जो दोस्तों सी नंबर पर आपको दिया गया है, सी ऑप्शन में, ये दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, ये दोस्तों मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में। नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है दोस्तों ये दोस्तों 10 दिन के लिए मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक दोस्तों ये मनाया जाता है। क्या, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नागालैंड का हार्नबिल फेस्टिवल जो है इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। क्या दोस्तों, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड को। दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों अगर बात की जाए पोंगल की, तो पोंगल दोस्तों मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, TN तमिलनाडु में दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पोंगल। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा था अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है, तो अट्टुकल पोंगल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, केरल में। क्या दोस्तों, लिख लीजिए आप यहां पर अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है। केरल में मनाया जाने वाला क्या होता है दोस्तों, एक त्यौहार होता है अट्टुकल पोंगल। दोस्तों आप लोग अट्टुकल पोंगल और पोंगल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल दोस्तों मनाया जाता है केरल में। ठीक है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं जिनकी दोस्तों अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों डोल यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा। उसके बाद दोस्तों नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, नुआखाई त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है नुआखाई त्यौहार। ओणम दोस्तों हम अभी आपको बता चुके हैं, ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक है दोस्तों अगर बात की जाए, आपको फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया है अंगूर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर, गोवा में मनाया जाता है अंगूर उत्सव। दोस्तों एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है दोस्तों फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, ए ऑप्शन में जो विशु है, विशु दोस्तों क्या है, केरल का नववर्ष है। क्या है दोस्तों, केरल का नववर्ष है विशु। उसके बाद दोस्तों हार्नबिल फेस्टिवल की बात की जाए तो नागालैंड में मनाए जाने वाला त्यौहार होता है दोस्तों। ये दोस्तों क्या होता है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। 10 दिन के लिए दोस्तों मनाया जाता है, ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए पोंगल की, तो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु में मनाए जाने वाला त्योहार होता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो दोस्तों अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है दोस्तों, अगर केवल पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु, लेकिन अगर अट्टुकल पोंगल की बात करें तो केरल। ठीक है दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार और हैं, जैसे कि दोस्तों डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल आप कह सकते हो, ममता बनर्जी की नगरी। उसके बाद दोस्तों क्या है, नुआखाई त्योहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार होता है नुआखाई उत्सव। दोस्तों अगर ओणम की बात की जाए तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक है दोस्तों, अगर अंगूर उत्सव की बात की जाए दोस्तों तो ये मनाया जाता है गोवा में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप सभी को याद हो गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।